जो हमें पसंद है अगर वो हमारे पास नहीं तो उससे पसंद कीजिए जो हमारे पास है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तो सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल में। और आपके सामने फिर से आ चुका हूँ एक नई मोटिवेशन स्टोरी लेकर और आपके अंदर नई मोटिवेशन की आग लगाने के लिए। एक कहानी एक राजा की है जो पूरे साम्राज्य में सभी लोगों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार तो करता था, लेकिन अपनी प्रजा के सारे धन को काफी दिनों से लूट रहा था। उनसे बहुत ज्यादा काम करवाता था, उसके बदले उनको बहुत ही कम पैसे देता था। सारा पैसा राजा खुद ही रखता था। उसका एक करीबी मंत्री भी इसमें मिला था। दोनों राजा और मंत्री मिलके पूरे राज्य को लूट रहे थे, पूरे साम्राज्य को लूट रहे थे, पूरे नगर को लूट रहे थे। और ये लूटा हुआ धन वो कहीं छुपा के रखते थे। और ये कहाँ पे छुपा के रखते थे? तो एक जंगल में उन्होंने एक कुआं बना के रखा था जिसमें सारे लूटे हुए धन राजा और उसके मंत्री मिलकर रखते थे। इसके बारे में किसी और को खबर भी नहीं थी, सिर्फ राजा और उसका करीबी मंत्री को ही इसके बारे में पता था। और उन दोनों के पास ही चाबी हुआ करती थी। दोनों ही कभी न कभी हमेशा जाते आते रहते थे। कुछ भी नया धन होता था जाके वहाँ पे रख आते थे और हमेशा वो एक बार घूमने वहाँ चले जाते थे। एक बार राजा को रात में सोते समय सपना आया कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए और वो राजा वहाँ पर चला जाता है जंगलों के बीच में, जहाँ पे उसने तहखाना बना कर रखा था, जहाँ पे बहुत सारे उसने धन को जमा करके रखा था। रात के अंधेरे में वो चला जाता है, धन को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है, अंदर जाता है, पूरा मंत्र मुग्ध हो जाता है पूरे सोने जेवरात को देखकर। वहाँ पे बैठ के उस चीज़ों को कई घंटों तक निहारता रहता है, देखता रहता है और अंदर ही अंदर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करवाते रहता है। सुबह हो जाती है, मंत्री उधर से गुजरता है और देखता है कि दरवाज़ा खुला है। जैसे ही वो दरवाज़ा खुला देखता है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। सोचता है कि कल तो मैं आया था, शायद मैं बंद करके गया था, लेकिन फिर भी सोचा कि शायद मेरे से गलती से ही ये खुला रह गया होगा। वो वहाँ बाहर से उसे लॉक करके वहाँ वापस दरबार में चला जाता है, नगर में चला जाता है और राजा अंदर ही बैठा होता है, निहारता रहता है। अब उसका मन भर गया होता है, सोचता है चलता हूँ, अब दरबार में जाता हूँ, महल में जाता हूँ। बहुत देर देख लिया अपने सोने जेवरात को। जैसे ही बाहर निकलने के लिए वो आता है तो देखता है दरवाजा तो लॉक है। जी हाँ, दरवाजा तो लॉक है, चाबी तो उसके पास थी लेकिन वो खुल नहीं सकती थी क्योंकि दरवाजा बाहर से लॉक हो गया था और खुल से बाहर ही से सकता था। अब इस बात को सोच कर काफ़ी परेशान होने लगा। उसे प्यास लगने लगी, उसे भूख लगने लगी, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ सोने जेवरात और धन थे जो उसने पूरी ज़िंदगी अपने पूरे साम्राज्य को लूट कर जमा की थी, अपने सारी प्रजा से लूट कर जमा की थी। उन सोने जेवरात से चिल्ला चिल्ला कर राजा कहने लगा, हे सोने, हे जेवरात, मुझे कुछ पानी पिला दो, मुझे कुछ खाना खिला दो। बिल्कुल भी वहाँ पे कुछ भी उसे नहीं मिलता है। हालत उसकी घंटों घंटों बहुत ही बुरी होती जाती है, मरने की कगार पे पहुँच जाता है, बेहोश हो जाता है। कुछ ही मिनट उसके बचे होते हैं जीवन के। वो सोचता है कि कुछ तो ऐसा लर्निंग में दे के जाऊँ जिससे ऐसे नौबत किसी और के साथ ना आए। वहाँ पे वो चाहता है कि अपने मन में जो उससे चीज़ें थी वो लिख कर जाए। वहाँ पे उसे कुछ मिलता नहीं है। वहाँ पे पत्थर रख के वहाँ पे उंगली काट देता है और उस खून से ही उस दीवारों पे वो लिख के चला जाता है और वहीं पे वो ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। यहाँ पे उसके साम्राज्य में उसे राजा को ढूंढने के लिए सभी लोग निकल जाते हैं मंत्री के साथ। राजा कहीं नहीं मिलता है और मंत्री मन में ही सोचता है, अच्छा हुआ राजा चला गया, अब उस धन का मैं अकेला मालिक बनूंगा और सारे धन मैं खुद ही भोग करूंगा। ये भी सोचकर वो सोचता है कि चुपचाप चला जाता हूँ उस गुफा के पास, वहाँ से कुछ धन इकट्ठा करके यहाँ से निकल जाता हूँ। राजा तो चला गया, किसी ने उसे मार दिया होगा, युद्ध में पराजय हो गई होगी उसकी, या फिर कहीं शिकार हो गया होगा। अजीब वो गरीब ख्याल आ रहे थे सभी के मन में। चलते चलते पहुँच जाता है मंत्री उसी गुफा में जहाँ पे उसके पास चाबी थी। सिर्फ उसी के पास तो चाबी थी, राजा के पास थी तो राजा चल चुका था और वो जाता है वहाँ पे। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है देख के अचंभित में पड़ जाता है। देखता है राजा को लेटा हुआ और दीवार पे कुछ लिखा हुआ था। दीवार पे लिखा हुआ था कि मैंने जिंदगी भर इतना धन इकट्ठा किया, लेकिन ये धन मुझे अंतिम वक्त में एक घुट पानी तक नहीं पिला पाई। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि आज के टाइम में हर व्यक्ति दिन रात लगा हुआ है धन को इकट्ठा करने में, पैसे को इकट्ठा करने में, और इस चीज़ों में वो अपने आप को भूल चुका है। ये बात तो आप बचपन से ही जानते हैं कि आप अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। आपके साथ कुछ भी नहीं आया था और ना कुछ जाएगा, लेकिन लोग फिर भी इस लोभ में, इस लालच में अपने जीवन भर को लगा देते हैं धन को इकट्ठा करने में।
और वो धन उनको आखिरी वक्त में काम भी नहीं आता है। काम आता है तो सिर्फ और सिर्फ आपका काम। जी हाँ, जो आप अच्छे काम करते हैं, जो आप अच्छे चीज़ों के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए कुछ करते हैं, वही दुआएं, वही काम आपके जाने के बाद भी याद की जाती हैं, सोची जाती हैं, बातें की जाती हैं। तो अच्छे अच्छे लाइफ में काम करिए, ऐसे काम करिए जिससे दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ सके, क्योंकि खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं। तो खुशियाँ बांटिए, और आखिरी बस इतना ही कि अपने लिए समय निकालिए। आज के इस टाइम में हर व्यक्ति बहुत ज़्यादा व्यस्त है, बहुत ज़्यादा व्यस्त है। कोई बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में व्यस्त है, बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ व्यस्त है, लेकिन उसे अपने सोल के लिए टाइम नहीं है, अपनी आत्मा के लिए टाइम नहीं है। और यही आत्मा आपके साथ आखिरी में जाने वाला है। तो अपने आप पे टाइम दीजिए, अपने आप से थोड़ी सी बातें करिए, अपने आप पे थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करिए। और जब आप इन्वेस्ट करेंगे अपने आप पे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो ये चीज़ें करना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपके लाइफ में भी बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे बदलाव आएंगे। तो कैसा लगा ये मोटिवेशनल स्टोरी बताना मत भूलिए कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर सुबह 11 बजे ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस लाता हूँ और आपको ऐसे ही मोटिवेट करता रहूँगा। आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर रोज़ मोटिवेशनल कोट्स एंड रील्स मैं बनाता हूँ, वहाँ पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं और उस वीडियोस को भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।